दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब बाढ़ और वहाँ पे होने वाले जान माल के नुकसान के बारे में। और दोस्तों, हम बात करेंगे क्या भारत में बाढ़ प्रबंधन की कमी है, क्या हमको बाढ़ प्रबंधन के बारे में जानकारी नहीं है। आइए दोस्तों, इन बातों को हम आगे अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करेंगे पंजाब बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन के बारे में। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ छपी इन पंजाब फ्लड 2025 ए 1988 रिडक्स हाउ मैन मेड एक्टिविटीज वर्सन नेचुरल कैलेमिटीज ओवर द ईयर। दोस्तों, आइए इसको हम गहराई से समझते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया 1988 की जो बाढ़ थी, जिसमें सतलज, ब्यास और रावी जैसे नदियाँ वाटर ऑफ सैरो बन गई और लगभग 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब हम देखते हैं 2025 में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया हिंदुस्तान सालाना लगभग $4 बिलियन नुकसान करता है, उसका घाटा होता है सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के कारण। और उसने अनुमान लगाया है 2030 तक वो घाटा बढ़ के 5 अरब का हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कैसे हिंदुस्तान बाढ़ की कद में आ रहा है। चेन्नई का फ्लड 2015, देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा ब्रिज ही डूब गया है बाढ़ में। उसमें लगभग 500 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं उस बाढ़ में लगभग 3 से लेके $14 बिलियन तक का नुकसान उठाना पड़ा था। अब हम देखेंगे दिल्ली फ्लैश फ्लड। अभी कल की रिपोर्ट है दोस्तों, लगभग गुरुग्राम में 8 घंटे ट्रैफिक जाम देखने को मिला। क्यों? सिर्फ तेज बारिश की वजह से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ही चरमरा गई। पूरे इंटरनेट पे कैसे वीडियो वायरल हो रहा है इस ट्रैफिक जाम का, आपको देखना चाहिए। हम बात करेंगे एक इंडियन एक्सप्रेस में द टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ छपी कैसे अचानक से एक जोरदार बारिश हुई और उस जोरदार बारिश ने एक कोचिंग सेंटर चल रहा था बेसमेंट में, उस पूरे कोचिंग सेंटर में पानी भर गया और उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। हम देखेंगे असम फ्लड 2022 में असम में फ्लड आया और सरकारी आंकड़े के अनुसार उस बाढ़ में सरकार को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोस्तों, आप सोचिए, सालाना ये नुकसान होता है, सालाना हर जगह बाढ़ आती है, लेकिन कोई अभी पावरफुल स्टेप नहीं लिया गया ज़मीन पे। बेंगलुरु फ्लैश फ्लड की बात करेंगे। देखेंगे दोस्तों, बेंगलुरु वेक अप टू फ्लडिंग येट अगेन ओवर 100 mm ऑफ ओवरनाइट डाउनपोर। एक रात की बारिश से पूरा बेंगलुरु शहर ही रुक गया। दोस्तों, आप वीडियो जरूर देखे होंगे टीवी पे, कैसे पूरे फ्लडिंग आ गई पूरी बेंगलुरु में केवल एक रात की बारिश से। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन रीज़न जो होते हैं फ्लडिंग के। एक होता है नेचुरल रीजन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनसर्टन और अनइवन रेनफॉल हो रहा है और खासकर की फ्लड आमतौर पे देखा जा रहा है। अनसर्टन अनइवन रेनफॉल का मतलब है जब पानी नहीं बरसना चाहिए तब अचानक से खूब तेज बारिश हो जाती है। जब बारिश का अनुमान लगाया जाता है तो बारिश ही नहीं होती। ये क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अब हम कुछ मेन मेड फैक्टर के बारे में बात करेंगे। हम लोग की क्या गलती है जिससे कि फ्लड दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सिल्टेशन ऑफ रिवर, जब नदियाँ ऊपर से आती हैं, पहाड़ों से आती हैं, तो अपने साथ ढेर सारा मलबा लेके आती हैं। हमारी सरकारें उन मलबा को साफ़ नहीं करती और रिवर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। जब बारिश में ज़्यादा पानी नदी में आता है रिवर चैनल में, तो पानी फ्लड प्लेन की तरफ बढ़ता है, शहरों की तरफ बढ़ता है और हम लोग वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। समय समय पे कैनाल्स नहीं साफ़ किए जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को साफ़ नहीं किया जाता है। यही सब कारण बाढ़ को बढ़ावा देते हैं। जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। दोस्तों, एक सबसे बड़ा कारण हम भी मानते हैं फ्लड प्लेन को पे कंस्ट्रक्शन। आप भी देखे होंगे जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, शहरों के अगल बगल जो फ्लड प्लेन थे, जहाँ पे कभी पानी रुका करता था, वहाँ पे धड़ल्ले से निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। वहाँ पे रोड बन रहे हैं, वहाँ पे लोगों के आवास बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं बिना सोचे समझे। उसका परिणाम हमको अपनी जान माल की कीमत से चुकाना पड़ता है। आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है जिसमें क्लाइमेट चेंज है मेजर कॉज फॉर 2023 फ्लडिंग के लिए। 2023 की फ्लडिंग के लिए क्लाइमेट चेंज को एक मुख्य कारण बताया उस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट में बताया गया जो 2023 में पंजाब में फ्लडिंग आई थी, उसका मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज था। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमाचल में
लगभग 400%, नॉर्मल से 400% ज़्यादा बारिश रजिस्टर्ड की गई। जब वो पानी हिमाचल से नदियों के थ्रू ब्यास, रावी, सतलज से नदियाँ नीचे की तरफ पानी आया तो पूरे पंजाब में फ्लडिंग देखने को मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.21 लाख हेक्टेयर्स ऑफ पैडी क्रॉप्स, जो धान की फसलें थीं दोस्तों, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ बाढ़ कंट्रोल, बाढ़ प्रबंधन के विषय के ऊपर। दोस्तों, वो क्या क्या मेथड है जिससे हम अपनी बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल मेथड। कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें है डैम्स एंड रिजर्वायर। डैम्स बनते हैं, छोटे छोटे चेक डैम्स भी बनते हैं। जब पानी आते हैं वो चेक डैम्स रोकते हैं। और दूसरा डाइवर्जेंस चैनल्स। जब तक डाइवर्जेंस चैनल नहीं बनेगा उस डैम्स का कोई वैल्यू नहीं रहती। मान लीजिए अगर कहीं बाढ़ आया है, डाइवर्जन चैनल है, तो जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को पानी निकाल के जहाँ बाढ़ या पानी की कमी है उस क्षेत्र में बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, ये काम होता है डाइवर्जन चैनल का। दोस्तों, नदियों के किनारे बांध बनाए जाते हैं। पक्के बांध बनाना और समय समय पे उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस और मरम्मत करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे नेचुरल मेथड क्या हो सकता है। दोस्तों, नेचुरल मेथड में फ्लड प्लेन जोनिंग सबसे मुख्य आता है। उसमें क्या होता है, जो नगर पालिका होते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, उनका सबसे बड़ा पहला काम होना चाहिए फ्लड प्लेन की जोनिंग करना। शहरों में जो क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हैं उनको मैप करना और वहाँ पे प्रॉपर एडवाइजरी जारी करना और वहाँ पे स्ट्रक्चरल कोड इशू करना। अगर वहाँ पे कोई निर्माण होता है तो उस निर्माण का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितनी ऊंचाई भी बनना चाहिए, सब कुछ ये क्या डिसाइड करेगा, पहले फ्लड प्लेन जोनिंग। और दूसरा फ्लड फॉरकास्टिंग। बाढ़ आने से पहले सारी जनता को, सारे लोगों को सही समय पे सूचना मिल जानी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित जगहों पे निकल सकें। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रैक्टिस ऑफ फ्लड मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे कुछ दुनिया में कुछ ऐसे भी प्रैक्टिस हो रही है जो फ्लड मैनेजमेंट में एक नीम का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें चाइना का स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, ये स्पॉन्ज सिटी बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसके अंतर्गत ये होता है शहर के बीचों बीच या शहर के बगल में एक वेटलैंड बनाया जाता है जो एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। अगर शहर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसका सारा पानी उस वेटलैंड, उस स्पॉन्ज में चला जाता है। उस स्पॉन्ज का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, पानी को फिल्टर करना। अगर शहर में पानी की कमी हो गई तो उस पानी को शहर को भी मुहैया करवाना। दोस्तों, क्या इस स्पॉन्ज सिटी के कॉन्सेप्ट को हम अपने बड़े शहर जैसे बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहरों में नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं दोस्तों। बस यहाँ पे ज़रूरत है पॉलिटिकल विल पावर की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी दोस्तों, अगले साल हम फिर एक फ्लड देखेंगे जिसमें हम फिर लोगों की जान माल की हानि देखेंगे। आज के दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।